हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी 2025 की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आप सभी के लिए यह मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है और यह मॉडल पेपर आप सभी के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस मॉडल पेपर के प्रश्न तैयार कर लेते हैं, इस मॉडल पेपर का कोड है 825 DY। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस मॉडल पेपर के प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आप 70 में 70 का स्कोर बहुत ही आसानी से कर लोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। मेरी 100% की गारंटी है कि आप 70 में 70 का स्कोर बहुत ही आसानी से कर लोगे। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, समय आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का रहेगा। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, अर्थात यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट में से जो समय है, आप ध्यान देंगे 3 घंटे 15 मिनट का जो समय है, इसमें से 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे और 3 घंटे का समय आपके पास रहेगा पेपर को हल करने के लिए। अगला निर्देश है, सामान्य निर्देश के अंतर्गत सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। अगला निर्देश क्या है? इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड आ तथा खंड बा, 2 खंडों में पेपर आपका विभक्त रहेगा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर देना है। यानी खंड आ के सभी प्रश्नों का निर्देश पढ़ लेना है और उनका उत्तर OMR जो आपको मिलेगी सीट, उस पर ही आपको उत्तर देना है। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं, यानी एक बार आपने जो गोला काला कर दिया सो काला कर दिया, आपको उसको काटना नहीं है, ना ही इरेजर का प्रयोग करना है और ना ही आप व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि ना तो आप गोला काट सकते हैं, चाहे आपने गलत भरा हो, तो जब गलत भरा होगा विकल्प तभी की बात है। यदि आपने उत्तर भर दिया है तो आप ना तो उसे काट सकते हैं, ना इरेजर से उसे मिटा सकते हैं और ना ही मेरे प्यारे बच्चों व्हाइटनर का प्रयोग आपको करना है, ऐसा नहीं करना है। अगला निर्देश है, प्रश्न के अंक सम्मुख अंकित हैं। अगला मेरे प्यारे बच्चों निर्देश है, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। इस खंड में वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के यानी प्रथम प्रकार के और वर्णनात्मक सेकंड, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे वर्णनात्मक सेकंड प्रकार के, वर्णनात्मक फर्स्ट और सेकंड 2 प्रकार के, मानचित्र संबंधी और मानचित्र संबंधी भी 2 प्रश्न दिए गए हैं। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न 9A और 9B लिखने के लिए दिए गए हैं, जिससे आपका लेना देना नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ यानी पार्ट A, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, निर्देश को जरूर आप पढ़ेंगे क्योंकि निर्देश के अनुसार ही आपको उत्तर करना है। नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। पहला जो प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने उन सभी
मित्रों के पास जो आपकी ही कक्षा में हैं। तो पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? दिए गए विकल्पों के हिसाब से यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? फ्रांस की क्रांति हुई थी सन 1789 ईस्वी में। कौन सा विकल्प सही है? सी वाला विकल्प सही है। दूसरा है विकल्प राष्ट्रवाद। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? ये सभी प्रश्न आपको रट लेने हैं क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं इस मॉडल पेपर के। मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। उत्तर क्या होगा? राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों फ्रांस देश से हुआ। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? यानी असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कारण क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, रॉलेट एक्ट। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला है प्रश्न, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा सन 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को प्रश्नों को रट लेना है। यहाँ से 100% की गारंटी है मेरी कि आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 है। कह रहा है, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति दिए गए विकल्पों में से किस देश में प्रारंभ हुई? इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। यहाँ पर भी सी वाला विकल्प सही होगा। और अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था? इसका उत्तर क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। गुलामगिरी का लेखक था, यानी लेखक कौन थे? यहाँ पर पहला वाला ही विकल्प सही होगा, ज्योतिबा फूले। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? दिए गए विकल्प हैं इस प्रकार से, और इन विकल्पों में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है? तो दिए गए विकल्पों में से हरा सोना कहा जाता है प्राकृतिक वनस्पति को, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत ही घास के मैदान, हरे पेड़ और सघन झाड़ियां सम्मिलित हो जाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 9 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। कह रहा है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो सलाल बांध मेरे प्यारे बच्चों बना है चिनाब नदी पर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल है? तो यहाँ पर जो उत्तर होगा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कौन सी फसल है जो रबी की फसल के अंतर्गत आती है? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दालें। दालें जो हैं रबी की फसल के अंतर्गत आती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही होगा। एंथ्रेसाइट सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? दिए गए विकल्पों में से बेंगलुरु, आप लोग ध्यान देंगे, बेंगलोर जो है यह भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है।
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो जब दो या दो से अधिक देशों के मध्य कोई व्यापार होता है, किसी वस्तु का जो है आयात निर्यात होता है, यानी क्रय विक्रय होता है, तो इस तरह के व्यापार को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? कह रहा है कि कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर शक्तियों का वितरण यह तो है, शक्तियों का केंद्रीकरण यह भी विशेषता है संघात्मक शासन की, सर्वोच्च न्यायालय भी विशेषता है, लेकिन कठोर संविधान डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि संघात्मक शासन की विशेषता कठोर संविधान नहीं है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 22 भाषाओं को। प्रश्न अगला है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पहला विकल्प मेरे प्यारे बच्चों है 1980 में, दूसरा है 1990 में, और यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे तीसरा विकल्प क्या है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, 1992 में, और चौथा है विकल्प 2004 में। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही, 1992 में। प्रश्न अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम दिए गए विकल्पों में से मेरे प्यारे बच्चों कब लागू किया गया? आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था सन 2005 ईस्वी में। बी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न अगला है, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, जब कोई दो राज्य, मान लीजिए गुजरात राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य को कोई वस्तु बेची जाती है, या उत्तर प्रदेश राज्य से गुजरात राज्य को कोई वस्तु बेची जाती है, तो इस प्रकार के वस्तुओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार कहते हैं। जब कोई देश, मान लीजिए भारत देश से अमेरिका को कोई वस्तु बेची जाती है और अमेरिका से कोई वस्तु भारत को बेची जाती है, तो इस प्रकार के व्यापार को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दिया। अब प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 19 है यहाँ पर, मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? तो मुद्रा का निर्गमन मेरे प्यारे बच्चों किया जाता है किसके द्वारा? आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, और बैंकों का बैंक भी भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। प्रश्न अगला है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सबसे इजी प्रश्न है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ अधिकांश लोगों का जीवन यापन करने का स्रोत ही क्या है? कृषि है। हम लोग कृषि करते हैं, तो यहाँ पर उत्तर होगा भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है कृषि। अब आप देखेंगे खंड बा यानी पार्ट बी, जिसमें वर्णनात्मक यहाँ पर फर्स्ट टाइप के प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है, और प्रत्येक प्रश्न पूछा जाएगा जो पार्ट 1 के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न के अंतर्गत 4 नंबर का, और इन प्रश्नों को आपको रट लेना है मेरे प्यारे बच्चों। ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर, फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों,
नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 है, किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता ने राजनीति को प्रभावित किया? संक्षेप में लिखिए। और अथवा में जो प्रश्न है यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, अथवा के बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए। और अथवा में प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, झूम कृषि की विशेषताओं की विवेचना कीजिए, यानी झूम कृषि की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अथवा में प्रश्न है, उपभोक्ताओं के शोषण के किन्हीं 4 कारणों होगा, यहाँ पर किन्हीं 4 कारणों की समीक्षा कीजिए। इसके बाद आप देखेंगे वर्णनात्मक, यहाँ पर सेकंड टाइप के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, वर्णनात्मक सेकंड टाइप के। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों के में नहीं देना है, 150 शब्दों में देना है। प्रश्न यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इस आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रत्येक प्रश्न पूछा जाएगा 6 नंबर का। अथवा में प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय संघ अर्धसंघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अथवा में प्रश्न है, लोकतांत्रिक सुधार से आप क्या समझते हैं? इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 2 कदमों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न अगला है प्रश्न संख्या 7, मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है? इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। कह रहा है संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? भारत में संसाधन नियोजन हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। प्रश्न संख्या 8 है, विकास की अवधारणा क्या है? सामान्यतया इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है? अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तृतीयक क्षेत्र क्या है? इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। फिर आप देखेंगे मानचित्र से संबंधित प्रश्न निर्देश है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित हैं। और यहाँ पर 9A प्रश्न आप लोग ध्यान देंगे, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह भी दिया गया है, जिस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है। चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन है तो 1/2 और 1/2 अंक निर्धारित है, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का है। प्रश्न आप देख सकते हैं किस तरह के पूछे जा सकते हैं। वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, मानचित्र में आपको दर्शाना है और नाम भी लिखना है। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहां से महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, वह और गुजरात का वह स्थान जहां किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। फिर 9B के अंतर्गत आप देखेंगे प्रश्न है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। उत्तर भारत की एक नदी यहाँ पर चिन्ह बना होगा और एक ताप विद्युत केंद्र यहाँ पर भी चिन्ह बना होगा। भारत के पूर्वी तट का समुद्री पट्टन यानी बंदरगाह यहाँ पर भी चिन्ह होगा। चाय उत्पादक कोई एक क्षेत्र यहाँ भी चिन्ह होगा और छत्तीसगढ़ की राजधानी नगर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह के प्रश्न आएंगे मानचित्र से संबंधित। आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों का 70 में 70 का स्कोर बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सकता है। तो आप इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लें। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें,
चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा 2025 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।